पेंशन है उसका मेजर बल्क जो है वो अनफॉर्चुनेटली इंटरेस्ट जैसे डेट सर्विसिंग कहते हैं उसमें जा रहा है। इस हुकूमत की किस्मत या जो भी है वो कुछ ग्लोबल नेगेटिविटीज भी इस एक साल में देखने में आई हैं। ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ है उसमें करीबन 2021 से अब तक 50% उसमें कमी आ गई। ग्लोबल इन्फ्लेशन अगर आप देखें उसमें 85% का इजाफा हुआ। ग्लोबल ट्रेड की ग्रोथ में 5 टाइम्स श्रिंकिंग हुई। जो कुछ हुआ उस पे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट को शेक कर दिया। हुकूमत रवा माली साल मुआशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम। GDP 0.29% और महंगाई की शरह 29.2% रही। बरामदात में 13.1% कमी हुई। तरसीलात ज़र भी कम हुई। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। कहा मुल्क को बहराने से निकालने के लिए सख्त मालियाती पॉलिसी जारी रहेगी। अगले माली साल के लिए GDP का हदफ 3.5% मुकर्रर किया गया। बॉर्डर ट्रेड का फैसला किया गया जो कि अच्छा फैसला है। इसमें मजीद तौसी की जाएगी। डॉलर की कीमत को मसनूई तौर पर चढ़ाया गया। ब्लूमबर्ग कह रहा है डॉलर 244 रुपए का होना चाहिए। ज़राअत पर फोकस कर रहे हैं। सन्नत को जितनी सपोर्ट दी जा सकती है देंगे। तमाम अदायगियां बर वक्त की। LCs के मसाइल भी हल हो गए। अब हालात बेहतर हो रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी को महंगाई कम करने के लिए सख्त किया। IMF की शराइत पूरी करने के लिए बहुत बड़ी सियासी कुर्बानी दी है। पहली चॉइस ये थी कि डिफॉल्ट करते और श्रीलंका बन जाते। दूसरी चॉइस ये थी कि पेट काटते मगर आलमी वादे पूरे करते। हुकूमत की पहली तरजीह सॉफ्टवेयर अदायगियां बर वक्त करना है। गंदम, खाद और गैर मुल्की ज़र मुबादला भारी मिकदार में स्मगल हुआ। हमारे पड़ोसी मुल्क में रजीम तब्दील हुए, उनकी ज़रूरत भी यहीं से पूरी होती है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में एडहॉक अलाउंस कीमत में 30% तक इजाफे का इम्कान। पे एंड पेंशन कमीशन ने तनख्वाहों में 30%, पेंशन में 20% इजाफे की तजवीज़ दे दी। कमीशन की तजावीज़ के मुताबिक ग्रेड 1 ता 16 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% और ग्रेड 17 और उससे ऊपर के अफसरान की तनख्वाहों में 20% इजाफा किया जाए। मेडिकल और कन्वेंस अलाउंस में 50% और पेंशनर्स के मेडिकल अलाउंस में इजाफे के साथ साथ पेंशन में भी 20% इजाफा किया जाए। EOB एम्प्लॉयज़ के पेंशनर्स की पेंशन में इजाफे और मजदूर की कम अज कम उजरत बढ़ाने की तजवीज़ शामिल। तजावीज़ का जायजा लेकर हतमी मंजूरी कल वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना के खुसूसी इजलास में दी जाएगी। पे एंड पेंशन कमीशन ज़राए के मुताबिक इस तजवीज़ को मानने से न हुकूमत के पेंशन बिल पर ज़्यादा बोझ पड़ेगा न IMF को कोई एतराज़ होगा। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक पे एंड पेंशन कमीशन की जानिब से तैयार करदा सिफारिशात पर पिछले माली साल अमल दरामद नहीं हो सका था। आइंदा माली साल का वफाकी बजट कल पेश होगा। 60 खरब रुपए से ज्यादा मालियाती खसारे पर मुश्तमिल आइंदा माली साल के वफाकी बजट का मुसव्विदा तैयार। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 4 खरब 30 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। बजट में 7 खरब से ज्यादा के नए टैक्सेस लगाए जाएंगे। कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के खुसूसी इजलास में मंजूरी के बाद बजट पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। आइंदा माली साल पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 2% रहेगी। वर्ल्ड बैंक ने पेशगोई कर थी। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2022 के सैलाब के असरात और पॉलिसी बेयकीनी ने पाकिस्तान में पैदावार मुतासर की। दरामदी ख़ुराक, तवानाई और कामाल की अदायगी के लिए ज़र मुबादला की किल्लत रही। सनती पैदावार मार्च 2023 तक 25% कम रही। ज़र मुबादला की किल्लत और वर्कर्स तरसीलात में कमी का सामना रहा। रुपए की कदर इस साल के आगाज से 20% कम हुई। मई में महंगाई की शरह 38% रही। पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान तापी मुश्तरका अमल दरामद मंसूबे पर दस्तखत हो गए। तुर्कमानिस्तान के वज़ीर मुमलिकत और वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने दस्तखत किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तापी खित्ते की खुशहाली के लिए अहम मंसूबा है। तापी पाइपलाइन का आगाज अशकाबाद से होगा जो काबुल के रास्ते इस्लामाबाद पहुंचेगी, फिर भारत जाएगी। इस मंसूबे से खित्ते को कुदरती गैस की फराहमी मुमकिन होगी। तापी मंसूबा खित्ते में ताउन की नई राहें खोलेगा।
कानून के सामने कोई मुकद्दस गाय नहीं, आला अदलिया भी नैब कानून के दायरे कार में आती है। वज़ीर आज़म के मुआवने खसूसी बराए एहतसाब इरफान कादिर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा इंसाफ सबके लिए और एहतसाब सबका होना चाहिए। कानून का इतलाक होने से पहले कानून साजी से नहीं रोका जा सकता। जजेस के मामले पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ केस की समाअत और गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। समाअत जस्टिस शाहिद वहीद की खराबी सेहत के सबब मुलतवी की गई। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने मीटिंग रूम में अटॉर्नी जनरल और फ्री कैन के वकीला को बुलाया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 2 कानून में हम आहंगी पैदा करने के लिए फौरी कानून साजी नहीं हो सकी। बजट सेशन चल रहा है, केस की समाअत बजट सेशन के बाद की जाए। मुल्की सियासी मंजरनामे में एक नई पार्टी की एंट्री। जहांगीर तरीन ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी लॉन्च कर दी। जहांगीर तरीन ने कहा कि 9 मई के वाकयात ने मुल्की सियासत को तब्दील करके रख दिया। हमारी फौज की तंसीबात और अफसरों के घरों पर हमले किए गए। हम सब ने तहरीक इंसाफ को मजबूत बनाने के लिए दिन रात मेहनत की। पीटीआई में शामिल होने का मकसद पाकिस्तान के लिए काम करना था। हम अवाम को मायूस नहीं होने देंगे। अब्दुल अलीम खान बोले कि पाकिस्तान को इंतशार से दूर करने के लिए जमा हुए हैं। मुस्तहकम पाकिस्तान में सियासतदान, अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट एक जगह इकट्ठी हो। जहांगीर तरीन ने नई जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान के पार्टी परचम की रुनुमाई रोक दी। आइडियल वर्किंग रिलेशनशिप है। उनके जितने साथ के लोग हैं, अमन चौधरी हमारी कैबिनेट में एडवाइजर हैं, बहुत सारी जगहों पे जहां पे तरीन साहब के उम्मीदवार खड़े होंगे या हमारे उम्मीदवारों की उनसे कोई आपस में एक जॉइंट कैंडिडेट आने का भी बहुत सारी जगहों पे ये इम्कान है। तो तरीन साहब और हम एक साथ चलेंगे। हमारा उनसे एक अच्छा इल्हाक है। इलेक्शन अलायंस के हवाले से पार्टी फैसला करेगी, मगर अभी तक जो सूरत नजर आ रही है, बहुत सारी जगहों पे हम आपस में एक ही होंगे। नई सियासी पार्टी का खैर मकदम करते हैं। जहांगीर तरीन से पहले ही अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है। आम इंतखाबात में कुछ हलकों में हमारे मुश्तरका उम्मीदवार हो सकते हैं। वज़ीर आज़म के मुआवने खसूसी अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, रियासत से बड़ा कोई नहीं होता। क्रिमिनल माइंडेड लोगों का ख्याल है कि उनका वजूद पाकिस्तान की रियासत से बड़ा है। उन्हें रिलीफ ना दिया होता तो कल अब्दुल रज़ाक को शहीद ना किया जाता। शरपसंद जत्थों को करार वाकई सजा दी जाएगी, वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया। तुर्क न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू में कहा कि रियासत के खिलाफ संगीन इकदामात की मनसूबाबंदी के ठोस सबूत मौजूद हैं। फौजी तंसीबात और यादगारों को जिस तरह पामाल किया, किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। कौमी तशख़्ख़ुस को मजरूह करने वालों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि वज़ारत उस्मा का ओहदा संभालते ही कई अहम चैलेंजेस दरपेश रहे। गुज़श्ता हुकूमत ने IMF प्रोग्राम की सरीहन खिलाफ वर्जी की। मुल्क को फेटफ की ग्रे लिस्ट से निकालने में कामयाब हो गए हैं। आरबी मालियाती फंड की तमाम शराइत पूरी करती, ठोस पेशरफ्त की तवक्को है। 9 मई के मास्टरमाइंड्स को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। नाकाबिले तरदीद शवाहिद के बाद इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के नाम पर छुपना बेसूद है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान कहा कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद को झुटलाया या बिगाड़ा नहीं जा सकता। इबहम पैदा करने की कोशिशों को आईनी हाथों से निपटा जाएगा। बेबुनियाद इल्जामात का मकसद अवाम को गुमराह करना है। मुल्क दुश्मन प्रोपेगेंडा करके इंतशार पैदा करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने हमलावरों को आर्मी एक्ट के तहत कटहरे में लाकर कैफरे किरदार तक पहुंचाने के पुख्ता अज़्म का इजहार किया। आज़ाद कश्मीर के हल्का LA-15 बाग 2 में ज़िमनी इलेक्शन वोटों की गिनती का अमल जारी। मुस्लिम लीग नून के मुश्ताक पिनहास, पीपल्स पार्टी के सियाउल कमर और तहरीक इंसाफ के कर्नल रिटायर्ड ज़बीर के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो की इंतखाबी मुहिम में शमूलियत के बाद इंतखाबी अहमियत इख्तियार कर गई। ये नशिस्त साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की नाअहली पर खाली हुई थी।